तो ये है पार्ट 3 हमारे आईपीओ सीरीज का। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा कि आईपीओ क्या होता है, हमें अप्लाई क्यों करना है और उसका स्टडी कहाँ से करें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ ये वीडियो पॉज कर लो और वो वीडियोस देख लो, ताकि आपको ये वीडियोस में जो कुछ भी हम समझाने वाले वो समझ में आ जाए। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और लिस्टिंग चांसेस भी बढ़ जाए। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट। अगर मार्केट बुलिश है, निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं, लोगों में ग्रिड है, तो आईपीओ को रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। बट अगर मार्केट क्रैश हो रहा है और मार्केट में अनसर्टिनिटी है, तो नए इन्वेस्टर्स कॉशियस है और सिंपल लॉजिक है, अच्छा मार्केट तो अच्छा लिस्टिंग गेन का चांस। नेक्स्ट, आईपीओ के स्ट्रक्चर को समझो। अगर ज़्यादा पैसा फ्रेश इश्यू में जा रहा है, इसका मतलब कंपनी नए काम के लिए कैपिटल रेज कर रहा है। लेकिन अगर मेजर हिस्सा ओएफएस है, तो मतलब प्रोमोटर्स कंपनी से बाहर निकल रहे हैं या अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। फ्रेश इश्यू मतलब ग्रोथ के लिए पैसा, ओएफएस मतलब एग्जिट प्लान। तो फ्रेश इश्यू ज़्यादा हो ये बेटर होता है। अब हमें चेक करना है क्यूआईबी पोर्शन बेस्ड ऑन आईपीओ साइज। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का सब्सक्रिप्शन लेवल सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस इंडिकेटर होता है, लेकिन हर आईपीओ साइज के हिसाब से वो एक्सपेक्टेड अलग अलग होता है। क्यूआईबी पैसा लगा रहे मतलब कुछ रिसर्च करके ही लगाते, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। नेक्स्ट इज जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। जीएमपी से पता चलता है कि लिस्टिंग गेंस की एक्सपेक्टेशंस क्या है, लेकिन सिर्फ जीएमपी पे मत भरोसा करो, एनालाइज करो। और अगर जीएमपी लो या जीरो है तो रिस्क ज़्यादा है। पर याद रखो, जीएमपी ग्रे मार्केट का गेम है, फाइनल रिजल्ट जरूरी नहीं कि सेम हो। इसके बाद हमें देखना है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और कुछ रेशियोज। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करो। अगर कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ग्रो हुआ है, तो इसका मतलब बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। सेकंड, हमें चेक करना है ईबिटा ग्रोथ। सिर्फ सेल्स बढ़ना काफी नहीं होता, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। ईबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ग्रो कर रहा है, तो मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल और इफिशियंसी पे ध्यान दे रहा है। ये एक सॉलिड साइन होता है जो हम लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पीईजी रेशियो। वैल्यूएशन के लिए पीई देखा जाता है, लेकिन उससे भी बेटर होता है पीईजी, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ। अगर कंपनी का पीईजी रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से कम है, इसका मतलब सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है। हाई पीईजी महंगा स्टॉक, लो पीईजी सस्ता स्टॉक। ठीक है, फिर हमें देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत। अगर कंपनी पर ज्यादा कर्जा नहीं है तो रिस्क कम होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है, मगर आपको ये पीयर्स के साथ भी कंपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है। अगर आरओई 15% से ऊपर है तो कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे के लिए पैसा बना रही। कम आरओई, पैसा लगा हुआ है पर आउटपुट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो लास्ट वन इज आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल से कितना कमा रही है, इसमें बोरोइंग्स भी इंक्लूड होती है। अगर आरओसी भी 15% के ऊपर है तो ये बेटर सिग्नल है। तो भाइयों, आईपीओ में अप्लाई करना है तो सिर्फ हाइप पे मत भागो, इन 10 पैरामीटर्स को चेक करो और अपनी रिसर्च से डिसीजन लो। जितना समझदारी से इन्वेस्ट करोगे उतना ही पैसा सेफ रहेगा। लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ जो हर आईपीओ में फोमो में पैसा डाल देते हैं। तो दोस्तों, हम एक ऐसे टूल पे काम कर रहे हैं जिससे आईपीओ एनालिसिस पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में वो टूल कैसे यूज करना है वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्साइटमेंट बना के रखें और कमेंट करें कि आप आईपीओ एनालिसिस कैसे करते हो।